कभी कभी जिंदगी इंसान को वहां ले आती है जहां मेहनत, ईमानदारी और वफादारी भी किसी की जलन के आगे हार जाती है। और यही कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने मालिक को अपना भगवान माना, लेकिन उसी भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पिछला जन्म, एक वफादार आदमी। हमारे हीरो का नाम था आरव। एक साधारण सा नाम, लेकिन काम ऐसा जैसे पूरा सिस्टम उसी के कंधों पर टिका हो। आरव एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक था विक्रम मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। पैसे, पावर और राजनीति तीनों का खेल जानने वाला आदमी। आरव विक्रम का सिर्फ कर्मचारी नहीं था, वो उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। डील हो, दुश्मन से बातचीत हो या कंपनी की सबसे बड़ी सीक्रेट फाइल्स, सब कुछ आरव के हाथ में होता था। लोग कहते थे, विक्रम का दिमाग है आरव, और आरव का हर फैसला कंपनी की किस्मत बदल सकता है। लेकिन आरव को इस बात का घमंड नहीं था। वो आज भी खुद को सिर्फ एक नौकर समझता था। वो अक्सर कहता था, सर ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मेरी जिंदगी उन्हीं की है। बढ़ता रुतबा और जलन की शुरुआत। धीरे धीरे सब बदलने लगा। कंपनी में लोग विक्रम से ज्यादा आरव की बात सुनने लगे। क्लाइंट सीधे आरव को कॉल करने लगे। बोर्ड मीटिंग में आरव की राय सबसे ऊपर रखी जाने लगी, और यही बात विक्रम के दिल में जहर घोलने लगी। विक्रम मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। एक नौकर मेरे बराबर बैठने लगा है। विक्रम को लगने लगा था कि आरव अब सिर्फ कर्मचारी नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक ताकत बन रहा है। एक ऐसी ताकत जो कल को उसके लिए खतरा बन सकती है। साजिश की शुरुआत। एक रात विक्रम अपने केबिन में अकेला बैठा था। कमरे में सिर्फ एक लाइट जल रही थी। टेबल पर शराब का ग्लास रखा था और उसकी आंखों में नफरत। विक्रम ने अपने सबसे खतरनाक आदमी को बुलाया, रोहन। रोहन, जिसके हाथ कई लोगों के खून से रंगे थे, कंपनी की आड़ में चलने वाले काले कामों का मास्टर। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, रोहन, आरव बहुत आगे बढ़ रहा है। रोहन समझ गया। वो धीरे से मुस्कुराया, सर, अगर कोई ज्यादा ऊपर उड़ने लगे तो उसके पंख काटने पड़ते हैं। विक्रम की आंखों में एक ठंडी चमक आई। नहीं रोहन, पंख नहीं, इस बार पूरा खेल खत्म करना है। आखिरी रात। आरव को कुछ भी पता नहीं था। वो उसी वफादारी से काम कर रहा था। उस रात उसे विक्रम का कॉल आया, आरव, एक बहुत जरूरी डील है, आज रात गोदाम पर मिलो। आरव बिना सोचे समझे निकल पड़ा। उसे क्या पता था वो अपनी जिंदगी की आखिरी मीटिंग के लिए जा रहा है। बारिश हो रही थी, अंधेरा था, गोदाम सुनसान था। जैसे ही आरव अंदर गया, दरवाज़ा उसके पीछे से बंद हो गया। लाइट जली। सामने खड़ा था रोहन, और उसके साथ 4-5 हथियारबंद आदमी। आरव चौंका। ये क्या है रोहन, सर कहाँ है? रोहन हंसा। सर? सर ने ही भेजा है मुझे। आरव को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या मतलब? रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मतलब ये कि तेरी कहानी यहीं खत्म। धोखा और मौत। आरव ने बहुत कोशिश की, पूछा, गिड़गिड़ाया, समझाने की कोशिश की। मैंने सर के लिए सब कुछ किया है, ये क्या मजाक है? लेकिन जवाब सिर्फ गोलियों में मिला। पहली गोली उसके कंधे में लगी, दूसरी उसके पेट में। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। उसकी मेहनत, उसकी वफादारी, उसके सपने, और आखिर में विक्रम का चेहरा। आरव के होंठ हिले। सर? क्यों? रोहन ने आखिरी गोली उसके सीने में मारी। धम। सब कुछ खत्म। मौत के बाद अंधेरा और शांति। आरव को लगा जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में गिर रहा है। न दर्द, न आवाज, न शरीर, सिर्फ एक अजीब सी शांति। फिर एक रोशनी। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई, तेज रोशनी में लिपटी हुई, आवाज गूंजती हुई। आरव। उसकी आत्मा कांप गई। कौन? तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। आरव हैरान था। लेकिन मैं तो मर चुका हूं। हां, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। भगवान का फैसला। तेज रोशनी और तेज हो गई। तुमने पिछले जन्म में बहुत विश्वास किया, लेकिन सही जगह नहीं। इस बार तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। आरव की आवाज कांप रही थी। मौका? किस लिए?
अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपना हिसाब चुकता करने के लिए और वो बनने के लिए जो तुम्हें बनना चाहिए था। आरफ की आंखों में आंसू थे। क्या मैं फिर से जिंदा हो पाऊंगा? हाँ, लेकिन इस बार तुम किसी नौकर के रूप में नहीं। थोड़ा रुककर आवाज आई, इस बार तुम एक अमीर घर के वारिस बनकर जन्म लोगे। आरफ की आत्मा सन्न रह गई। और याद रखना, ये दूसरा मौका है, तीसरा नहीं मिलेगा। तेज रोशनी, एक तेज दर्द और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज। बधाई हो, घर में बेटा हुआ है। एक और आवाज, हमारे घर का वारिस। और यहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी, एक नई ताकत और एक ऐसा बदला जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। तेज रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आरफ को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा किसी सुरंग से गुजर रही हो। फिर अचानक एक तेज दर्द, छाती में जलन, सांस लेने में तकलीफ और उसके बाद एक बच्चे के रोने की आवाज। वो रोना उसका अपना रोना था। एक नए घर में जन्म। बधाई हो मिस्टर मलिक, घर में बेटा हुआ है। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। महंगे कपड़े, एसी की ठंडी हवा, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां। आरफ की आत्मा अब एक बच्चे के शरीर में थी। इस नए जन्म में उसका नाम रखा गया आदित्य मलिक। मलिक फैमिली, शहर की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर बिजनेस फैमिली। रियल एस्टेट, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राजनीति में पकड़। मलिक नाम खुद में एक ब्रांड था। मां की ममता, पहली भावना। एक औरत ने बच्चे को गोद में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। उस औरत का नाम था नायरा मलिक। प्यार से भरी, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। आरफ, या अब आदित्य, पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से पकड़ा था। पिछले जन्म में उसे कभी माँ का प्यार सही से नहीं मिला था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। शायद इस जिंदगी में सब कुछ अलग होगा। पिता, एक ताकतवर शख्सियत। कमरे में एक भारी कदमों की आवाज आई। एक लंबा गंभीर चेहरा, आंखों में रुतबा, चेहरे पर सालों का अनुभव। ये थे वीर मलिक, मलिक ग्रुप के मालिक। एक ऐसा आदमी जिसकी एक कॉल से बाजार हिल जाता था। वीर मलिक ने बच्चे को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा वारिस है। पूरा कमरा जानता था, ये बच्चा सिर्फ अमीर नहीं, ये ताकत में पैदा हुआ है। यादें जो पीछा नहीं छोड़ती। भले ही आदित्य एक बच्चा था, लेकिन आरफ की आत्मा उसके अंदर पूरी तरह जिंदा थी। उसे अपने पिछले जन्म की हर एक चीज याद थी। विक्रम, रोहन, गोदाम, गोलियां। कभी कभी बच्चा अचानक रोने लगता। डॉक्टर कहते, शायद बुरा सपना देखा होगा, लेकिन असल में वो कोई सपना नहीं था, वो यादें थीं। बचपन, एक अलग सोच वाला बच्चा। साल बीतते गए। आदित्य बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बच्चे खिलौनों में खोए रहते, आदित्य लोगों की बातें सुनता। मीटिंग रूम के बाहर बैठकर बिजनेस की बातें सुनता। प्रॉफिट, लॉस, शेयर, डील। उसका दिमाग बहुत तेज था। नायरा अक्सर कहती, ये बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। पहला झटका, परिवार का अंधेरा सच। एक दिन आदित्य ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे अंदर से हिला दिया। वीर मलिक अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे थे। दरवाजा आधा खुला था। अगर ये डील लीक हुई तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। पर सर, वो तो हमारा ही आदमी है। वीर मलिक की आवाज ठंडी थी। बिजनेस में कोई अपना नहीं होता। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। विक्रम के शब्द, विक्रम की मुस्कान। क्या इस जिंदगी में भी कहानी वैसी ही होगी? अंदर ही अंदर बनती रणनीति। उस दिन के बाद आदित्य ने एक फैसला कर लिया। इस बार मैं सिर्फ वफादार नहीं बनूंगा, इस बार मैं ताकतवर बनूंगा। वो पढ़ाई में अव्वल रहने लगा। बिजनेस बुक्स, साइकोलॉजी, नेगोशिएशन, पावर स्ट्रैटेजी। उम्र कम थी,
लेकिन सोच किसी सीईओ जैसी। पहली झलक, बदले की आग। एक रात आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था। वो चोरी छुपे अपने पुराने शहर की खबरें देख रहा था और तभी एक नाम स्क्रीन पर आया, विक्रम मल्होत्रा। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो अब भी जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, आग। इस बार मैं सिर्फ नौकर बनकर नहीं लौटूंगा, इस बार मैं मालिक बनकर आऊंगा। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां नीचे चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्रम मल्होत्रा, तूने मेरी पहली जिंदगी ली थी। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। अब तेरी हर एक सांस मेरे दूसरे जन्म की दया पर होगी। कैमरा जूम आउट, बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस, और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां ताकत, पैसा और बदला तीनों टकराने वाले हैं।